हेलो, कैसे हैं आप सब? हमारे इस चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रीट का जो मेंस का पेपर है वो जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। ठीक है, तो अगर आपने रीट प्री क्लियर कर लिया है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब में जाने का। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसकी स्कीम क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसकी स्कीम है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको रीट प्री को क्लियर करना है। इसके बाद आपका रीट का मेंस का एग्ज़ाम होगा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जिसका मान लीजिए किसी का एसएसटी सब्जेक्ट है, किसी का साइंस है, किसी का लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, उस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एलोब्रेट करके देखते हैं हम। इसमें पहला जो पोर्शन है आपका, उसमें आता है आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इसमें टोटल राजस्थान का आर्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री कंप्लीट आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी भी। तो बच्चों, इसमें पर्टिकुलर जो टॉपिक दे रखे हैं उनको आपको स्पेशली फोकस करके उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र, जलवायु है, अफवाहें, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संसाधन विधियाँ, तकनीकियाँ, यानी कि टोटल ज्योग्राफी आ गई इसमें। वन संपदा आ गई, संरक्षण अभ्यारण्य आ गए, ठीक है, मृदा आ गई, प्रमुख वो जो फसलें हैं राजस्थान की वो आ गई, पॉपुलेशन से रिलेटेड आ गया। इसके अलावा जनजातियाँ और जनजातियों के जो क्षेत्र विशेष है उनके बारे में आ गया, खनिज आ गए, ऊर्जा संसाधन है, पर्यटन स्थल है और राजस्थान के यातायात के साधन है। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो हिस्ट्री में इसका जो पर्टिकुलर जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कालीबंगा, हड़प्पा, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख राजवंश हो गए, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था हो गई। कल्चर और आर्ट की बात करें तो किले, स्मारक, बावड़ियाँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पूरा इसमें दिया गया है। ठीक है, हाँ, और राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें तो प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, नगर, हवेलियाँ, उद्योग, राजस्थान की जो पॉलिटी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, और राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो सभी इसका पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य में आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इसमें आएगी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी नवीनतम आई है 2020 वाली, उसको आपको स्पेशली ध्यान रख के तैयार करना है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन इसके अंदर आएगा। राजस्थान की जो करंट अफेयर है वो इसमें दिया गया है, इसमें इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी की बात करते हैं हम, तो इसमें जो एसएसटी है बच्चों, उसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन और महाजनपद काल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, इसका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मौर्य समाज के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बारे में, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके बारे में। ज्योग्राफी की बात करें तो पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और देशांतर, वायुमंडल, महासागर,
संसार की प्रमुख वनस्पति, वन्य जीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व में कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। ठीक है। इसके अलावा सरकार की जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है और स्थानीय स्वशासन जो है इसका एक टॉपिक, या स्थानीय शासन भी कह सकते हैं आप। इसमें आपको 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है उसके बारे में अच्छा सा मतलब मैटर तैयार करना है। ठीक है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसमें प्रतिनिधित्व महिलाओं का जो रहा है उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें इकोनॉमिक्स का जो पार्ट आता है वो आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के क्या जो स्पेशल प्रभाव रहे, कैसे शुरू हुआ, क्या उसके पीछे रीजंस थे, वो सब पता होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। निर्धनता और खाद्य सुरक्षा। इसके अलावा मुद्रा एंड बैंकिंग जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है। चलिए और देखिए, इसमें उपभोक्ता के अधिकार आपको पता होने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास के बारे में पता होना चाहिए। और राजस्थान में जो कृषि एवं विपणन है यानी एग्रीकल्चर और मार्केटिंग है, उसमें कृषि उपज मंडियां जो हैं राजस्थान की और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्टली एलोब्रेट करके बताया है कि रीट मेंस का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छा खासा टाइम है आपके पास इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। ठीक है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगी उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसके अलावा या इसके साथ कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अभी जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है तो इसकी तैयारी में 4th ग्रेड का भी कुछ पार्ट आप तैयार कर सकते हैं। जैसे साइंस और मैथ्स की बात करें तो जो SST के स्टूडेंट हैं उनके साइंस मैथ्स नहीं लगता है, तो साइंस मैथ्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देके उसको कवर कर सकते हैं, तो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम भी आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसमें कुछ और नई जानकारी साझा करूँगी आपके साथ। थैंक यू सो मच।